नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। तमाम बड़ी खबरें आपके सामने विस्तार से रखेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं संभल की एक खबर, जहां पर शाही जामा मस्जिद का नाम बदला गया। जामा मस्जिद का नाम अब जुमा मस्जिद कर दिया गया है। एएसआई ने भेजा जुमा मस्जिद का बोर्ड, सत्यव्रत चौकी में रखा हुआ है बोर्ड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाही जामा मस्जिद का नाम बदला गया। शाही जामा मस्जिद अब जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी और मस्जिद पर जो बोर्ड चस्पा किया जाना है, बोर्ड इस समय पास ही में नवनिर्मित चौकी सत्यव्रत चौकी में रखा हुआ है। बड़ी जानकारी संभल से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस बोर्ड की जो लगाया जाना है। जुमा मस्जिद, ये वो बोर्ड जहां पर शाही जामा मस्जिद लिखा हुआ करता था, अब यहां पर जुमा मस्जिद लिखा जाएगा। सुनील कुमार और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, ये बताइए, नाम बदला गया है, जुमा मस्जिद नाम रखा गया है, आसपास के लोगों का इस पर क्या कहना है और पुलिस ये बोर्ड कब तक जुमा मस्जिद पर लगाने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल की जामा मस्जिद का नाम वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ था, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम का निजी बोर्ड था, उस पर शाही जामा मस्जिद लिखा हुआ है। तो शाही जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं हरि मंदिर जामा मस्जिद के कोर्ट में जाने के बाद में हरि मंदिर पक्ष के वकील ने इसके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जितनी जानकारी दी गई है, देखिए उसके मुताबिक ये बोर्ड अभी चौकी में रखा हुआ है और जल्द ही ये बोर्ड लगाया जाएगा। उस बोर्ड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जुमा मस्जिद के नाम से जानी जाएगी शाही जामा मस्जिद। लगातार विवाद इस मामले पर चल रहा है और कोर्ट में ये मामला लंबित। इस बीच नाम बदला गया है, इस पर आपको जानकारी दे रहे थे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की आज एसआईटी के सामने पेशी होने जा रही है। संभल हिंसा केस में पूछताछ की जानी है। संभल हिंसा में नामजद आरोपी है बर्क। आज पूछताछ की जानी है। संभल हिंसा में भड़काऊ बातें करने का आरोप इनके ऊपर, जिसको लेकर आज पूछताछ की जानी है। कोर्ट का नोटिस पहले ही इनके हाथ थमा दिया गया है और अब आज होगी पूछताछ। समाजवादी पार्टी के सांसद सवालों के देंगे जवाब एसआईटी की टीम के सामने। सुनील कुमार से एक बार फिर से जानकारी लेते हैं इसके ऊपर। सुनील, आज पूछताछ करने वाली है एसआईटी बर्क से, क्या कुछ आज होने वाला है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनको इस हिंसा में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मकान को लेकर भी उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज एसआईटी के सामने पूछताछ की जानी है संभल हिंसा से जुड़ी हुई बर्क से। बढ़ते हैं आगे, प्रयागराज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सालार गाजी की दरगाह पर झंडा फहराने के आरोपी मनेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप के मुताबिक मनेंद्र प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ दरगाह के गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया और नारेबाजी की। आरोपी मनेंद्र सिंह करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इस मामले में मनेंद्र सिंह समेत 4 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बता दें आपको, रविवार को रामनवमी पर महाराजा सोहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने गाजी मियां की दरगाह पर हंगामा किया था, भगवा झंडा लहराया था और इस हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। विनय शंकर तिवारी के करीबी अजीत पांडे को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। ईडी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस के ऑफिस की भी सील करने की जानकारी आ रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड का केस दर्ज किया है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही थी इनके ठिकानों पर। बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में कल यानी कि सोमवार सुबह से ही ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी देश भर में अंबेडकर स्वाभिमान अभियान चलाएगी। इसको लेकर आज दिल्ली में बीजेपी ने वर्कशॉप का आयोजन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वर्कशॉप को संबोधित करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यशाला में बीजेपी महामंत्री तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, एससी मोर्चा के महामंत्री और सांसद भोला सिंह, पूर्व सांसद विनोद सोनकर और इनके अलावा कई और नेता शामिल होंगे। बता देते हैं आपको कि पार्टी 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वाभिमान अभियान चलाएगी और इस अभियान में पार्टी देश भर में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सेमिनार, बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई और माल्यार्पण के साथ ही कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उधर योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सुबह 11:30 बजे लखनऊ के लोक भवन में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने जा रही है। 11:30 बजे का समय है जब राजधानी लखनऊ में लोक भवन में ये बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसमें वो आगरा स्थित घर पर तोड़फोड़ के मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। मुख्यमंत्री योगी ने कल लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कॉन्क्लेव में शिरकत की। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहली स्थित सरकारें जो थी उनकी स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। पहले की सरकारें स्थिर नहीं हैं। वहीं अब बताएं कि ये जो सरकार, हमारी जो सरकार आई है वो बिल्कुल उसके पलट है। स्थिर सरकार और हर एक वो वादा जो पूरा किया गया। पहले की सरकारों पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्थिर सरकार बनी है। इसके बाद देश की छवि लगातार बदली है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें देश की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझती थीं। वो देश की संपत्ति में लूट खसोट मचाते थे, लेकिन मोदी जी ने पूरी व्यवस्था बदल दी। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी, और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। वक्फ कानून और मुगल आक्रांताओं पर छिड़े महासंग्राम के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने जहां रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकी दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी संगीत सोम को चैलेंज दे डाला है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आगरा पहुंचे और रामजीलाल सुमन के घर जाकर उनके ऊपर हुए हमले पर चिंता जताई। रिपोर्ट देखिए।
किस बात का सड़कों का आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? तो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। वक्फ कानून और औरंगजेब विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। संगीत सोम ने कहा कि रामगोपाल यादव समेत सभी सपाइयों को सड़कों पर पीटा जाएगा। समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। किस बात का सड़कों का आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? तो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। संगीत सोम के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है और संगीत सोम को ही चैलेंज दे दिया है। तो ये पिटे हुए नेता है, ये पास्ट है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी आज और कल है। 14 तारीख को पूरे प्रदेश में बाबा साहब के स्वाभिमान में पूरे प्रदेश में मीटिंग होगी, आके दिखा दें। रामपुर से लोकसभा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी आगरा पहुंचे और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर गए और उनके घर पर हुए हमले पर चिंता जताई। उनके घर पर जिस तरह से गैर अखलाकी, गैर इंसानी और जो भारत की तहजीब है, जो भारत का कल्चर है, उसके खिलाफ जो बात पेश आई है, इस हरकत ने देश का सर शर्म से झुका दिया। वक्फ कानून और मुगल कालीन इतिहास पर छिड़ा सियासी संग्राम जल्द खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से गुजरात में शुरू होने जा रहा है, जिसमें यूपी उत्तराखंड के 225 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होने जा रहे हैं। साबरमती नदी के किनारे कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। 64 साल बाद ये पहला मौका है जब गुजरात में अधिवेशन होगा कांग्रेस का। अलीगढ़ पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग उठाई। देवकीनंदन ठाकुर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग की है, जिसे उन्होंने मान भी लिया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एसपी अपने सिद्धांतों से डिरेल हो चुकी है। 2027 में यूपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। अलीगढ़ पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग दोहराई। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में 4 मस्जिद हो सकती है तो मंदिर भी होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो देवकीनंदन ठाकुर की मांग को स्वीकार करते हैं। साथ ही वक्फ कानून पर बोले कि विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है। वक्फ संशोधन कानून को यूपी में सख्ती से लागू करवाया जाएगा। कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए और जो संसद ने पास किया उसको 100% लागू। डिप्टी सीएम बोले कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन राजनीति है, जिसका जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं, आपको आगे बताते हैं बाराबंकी की खबर, जहां पर एक युवक ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए हार गया और उसके बाद इस मामले को दबाने के लिए उसने पुलिस को लूट की सूचना दे दी। पूरे मामले की गहन छानबीन के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो पता चला कि युवक ऑनलाइन गेम खेला करता था और लाखों रुपए हार चुका था। उसके बाद उसने ये झूठी सूचना पुलिस को दी। मामला बड्डूपुर थाना क्षेत्र के सीतापुर का है। सीतापुर का रहने वाला सुधीर कुमार वर्मा, जो कि हितैची बैंक एजेंट भी है, उसने पुलिस को सूचना दी थी कि वो हितैची एटीएम में
3,54,000 रुपए जमा करने गया था, तभी 3 बदमाशों ने लूट की। घटनास्थल का तत्काल भौतिक सत्यापन किया गया। घटनास्थल के आसपास के लोगों से बातचीत की गई। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया तो उससे पाया गया कि इनके द्वारा ये झूठी सूचना पुलिस को दी गई थी और ये भी जानकारी मिली कि ये ऑनलाइन लूडो गेम खेलने के हैबिचुअल हैं और उसी ऑनलाइन लूडो गेम में पैसे हार गए थे। इसके कारण इनके द्वारा ये झूठी कहानी पूरी रची गई, जिससे वो हारे हुए पैसे के बारे में ये कहानी बता करके उसको किसी तरह से कंपेंसेट कर सके। इनसे हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है और इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर भदोही से, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे। बाइक सवार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये घटना त्यूरी गांव की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं एक घर में 3 मौत से कोहराम मच गया है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर चंद सेकंड में बुलेट चोरी की घटना घटी है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई है चोरी की वारदात। महावीर चौक की यह घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शख्स आता है जिसने मुंह पर मास्क पहना है, सर पर टोपी लगाई है और देखिए कैसे ये बुलेट चोरी कर रहा है। वो भी सीसीटीवी कैमरे के नीचे बुलेट रखी हुई है। उसे 1 मिनट में चोरी कर लिया गया। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहीं और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। खबर झांसी से, जहां से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक युवक ने ट्रक के पहिए के नीचे आकर सुसाइड कर लिया और इस घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देख रहे हैं आप तस्वीरें। वो ट्रक जिसके आगे ये शख्स अचानक से आता है और सुसाइड करता है। मुजफ्फरनगर में जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर हो गई और बाइक सवार दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी आप देख रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो जो ट्रक और बाइक की टक्कर के बीच का है। बाइक पर सवार दोनों युवकों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। Geopolitical changes are bringing a shift in global equations. और इस बदलाव में उभर रहा है एक बुलंद भारत, riding the wave of youthful aspirations, defining a new standard of growth and innovation. और कैसी होगी ये बदलाव की लहर? Know straight from the experts, the policy makers, world leaders and industry titans. जो करेंगे चर्चा इस नए वर्ल्ड ऑर्डर और बदलाव की लहर की। At the Rising Bharat Summit, the biggest convergence of leaders and trendsetters. On 8th and 9th April at Bharat Mandapam, New Delhi. Register now. आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।